नमस्कार साथियों। तो आज है 31 अगस्त 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी इरेडा की शेयर्स के बारे में, जिसके ऊपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था। इवन आज भी मेरा राय एकदम सेम है। लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन कुछ अजीबोगरीब हमें मूवमेंट देखने को मिला शेयर के अंदर। मतलब ऑलमोस्ट 80% टाइम हमने देखा शेयर जो है 250 के ऊपर एकदम स्टेबल था, इसके नीचे नहीं जा रहा था। बट सडनली 3 बजे के आसपास अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि शेयर में सीधे सीधे करेक्शन हुआ और शेयर आखिर में क्लोजिंग दिया एग्जैक्ट 240 रुपए पे, लगभग 5.79% गिरावट के साथ। तो क्या है मामला, बहुत सारे न्यूज है, डिटेल में जानकारी देंगे आपको। उसके साथ साथ आपका आगे का रणनीति क्या हो सकता है इरेडा की शेयर के अंदर, सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। सबसे पहली बात, फ्राइडे क्यों इतना इंपॉर्टेंट था शेयर, तो उसके पीछे मेन रीजन है उसके ठीक पहले थर्सडे रात को हमने देखा था इरेडा बोर्ड अप्रूव्स प्लान टू रेज ₹4,500 करोड़ इन इक्विटी कैपिटल। तो मतलब यहाँ पे फंड रेज करने का जो प्लान या प्रोपोजल दिया था उसको अप्रूव कर लिया था। इस वजह से देखिए अलग अलग रूट में यहाँ पे ये फंड रेज होगा आगे आने वाले टाइम पे कुछ महीनों पे, जिस वजह से नजर में रखना चाहिए था। और दूसरा जो रीजन था ये एसपी ग्लोबल, जो कि एक बहुत ही मशहूर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी कंपनी ने इरेडा को काफी अच्छा रेटिंग मिला था उनके तरफ से, ठीक है। साथ में स्टेबल आउटलुक भी कहा था, लॉन्ग टर्म रेटिंग BBB माइनस का रेटिंग भी दिया था, जो कि अच्छी रेटिंग है। अगर हम रेटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए BBB माइनस मतलब नेगेटिव नहीं है, अच्छी रेटिंग है। तो जिसके चलते फ्राइडे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था शेयर के लिए। तो शेयर सुबह में हमने देखा था थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन होने के बाद सीधा नेगेटिव में पहुंचा, ऑलमोस्ट 250 तक एकदम फ्लैट था। तो मतलब कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं था, कोई भी नेगेटिव यहाँ पे मतलब खबर वगैरह या इंटरनल कोई भी इशू नहीं था। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे ना 3 बजे पे सडनली ड्रॉप हुआ, उसके पीछे देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चांस है कि कोई बड़े इन्वेस्टर्स मतलब कोई बहुत बड़े फंड कंपनी यहाँ पे सेल करके निकला। मैं क्यों बोल रहा हूँ फुल प्रूफ के साथ, देखिए जो भी मैं आपको कहता हूँ डेटा के ऊपर बेस करके। तो डेटा दोस्तों क्या बोल रहा है कि लास्ट डे देखिए सडनली एक तो वॉल्यूम के अंदर स्पाइक हुआ, 4.5 करोड़ से ज्यादा शेयर टोटल ट्रेड हुआ, जो कि अक्सर हमें लास्ट कुछ दिनों पे देखने को मिला था 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ। और आप अगर देखेंगे ना जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है उसमें एक्चुअली डिलीवरेबल परसेंटेज यानी जो रेट है वो थोड़ा डिक्रीज होता है, 10-12% 15% में पहुंच जाता है। बट यहाँ पे गिरावट होने की जगह 55% की डिलीवरी रेट, अगर आप नोटिस करेंगे लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 हफ्तों से इसके अंदर डिलीवरी कितना हो रहा था 20-25%, 30% के नीचे, बट सडनली 55% पे पहुंच चुका है। अच्छा, आपके दिमाग में अभी ये तो सवाल आया होगा कि सर आपने चलो बताया ठीक है कि कोई सेलर्स ने, कोई बड़े सेलर्स ने अपने एक बहुत बड़ा स्टेक हिस्सा सेल करके निकल गया, पर उसको खरीदने के लिए बायर्स भी तो चाहिए। तो देखिए सेलर्स ने सेल किया जिस लेवल पे, उस लेवल पे खरीदारी नहीं हुआ। खरीदारी कहां पे हुआ, हो सकता है कि बायर्स नीचे की लेवल पे बाई किया, ठीक है, मतलब ये 240 की लेवल पे, तो जिस वजह से एक्चुअली शेयर में डाउनफॉल हुआ। अगर सेम लेवल पे बाई करते 250 के ऊपर तो उस केस में शेयर में स्पाइक हुआ होता, ठीक है। तो जिस वजह से अगर आपने देखा होगा कि जब बहुत बड़े ब्लॉक डील होता है ना, अगर बायर्स सेम लेवल पे परचेस कर लेते हैं तो उसमें स्पाइक होता है, बट अगर बायर्स जो है नीचे लेवल पे परचेस करते हैं उसमें गिरावट होता है। इसके पीछे बेसिकली रीजन यही है। तो होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है कि किस वजह से इरेडा के शेयर में गिरावट हुआ, क्या करना चाहिए, आगे हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ खुश खबर भी देना चाहता हूं, और ये आज का खबर है, ना केवल इरेडा के लिए बल्कि बहुत सारे मैं कहूंगा सरकारी कंपनी की शेयर अभी एफएनओ सेगमेंट पे जुड़ने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप ये सारे शेयर को एफएनओ सेगमेंट मतलब जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट होता है, जैसे कि कुछ एग्जांपल देता हूं, अक्सर हमने देखा कि बड़े जो अच्छी कंपनी है उसको एफएनओ सेगमेंट पे रखा जाता है क्योंकि उसमें ह्यूज वॉल्यूम होता है। तो अभी देखिए जो न्यूज सुनने को आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, रिसेंटली जो सेबी की रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुआ, काफी हद तक यहाँ पे ईज किया, मतलब बोल सकते हो कि थोड़ा पहले काफी स्ट्रिक्ट था, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया रिस्क को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आईआरसीटीसी, सॉरी आईआरएफसी, आईआरसीटीसी ऑलरेडी एफएनओ का है, आईआरएफसी हो गया, इरेडा हो गया, एसजीपीएन हो गया, ऐसे टोटल 19 पीएसयू स्टॉक्स को दोस्तों एफएनओ सेगमेंट पे रखा जा सकता है। ऐसे ही दोस्तों जो सोर्स के थ्रू खबर निकल के आया। तो ये सारे जो शेयर्स के ऊपर एक वीडियो मैं नेक्स्ट या तो सेकंड नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है, देखना मत भूलो, पूरा लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। तो इरेडा अगर एफएनओ सेगमेंट पे आ गया ना, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर क्या होगा, तो उस केस में इसमें ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिलेगा क्योंकि एफएनओ में भी लोग ट्रेड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इन्वेस्ट करेगा, तो शेयर में सडनली एक स्पाइक आपको देखने आगे को मिल सकता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आप पहले देख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर जो आज की डेट पे भारत की न्यू यूनियन मिनिस्टर कम बोल सकती पावर सेक्टर की मिनिस्टर्स हैं, फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विजिट इरेडा ऑफिस
रिव्यू पीएसयू स्ट्रेटेजी ग्रोथ प्लान। क्योंकि देखिए आज की डेट पे रिन्यूएबल सेक्टर एक बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही ग्रोथ सेक्टर है। और रिन्यूएबल सेक्टर को फाइनेंसिंग कौन करता है? इरेडा। तो इरेडा का जो रोल है यहाँ पे इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा वाइटल है। और जिसके चलते जो यूनियन मिनिस्टर है भारत का, वो आज की डेट पे मतलब 31 अगस्त को इरेडा की जो हेड ऑफिस है वहां पे जाएंगे। कंपनी का क्या नेक्स्ट ग्रोथ प्लान है, फ्यूचर के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, ये सब कुछ वहां पे बातचीत करेंगे। तो होपफुली दोस्तों ये जो गिरावट हुआ ये बेसिकली एक बोल सकते हो कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे, नियर टर्म बेसिस पे, मतलब जो लास्ट डे हो चुका है, मोस्ट प्रॉब्ली शेयर में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको सोमवार के दिन दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो देखिए जो अक्सर मैं आपको कहता हूं कि कोई भी शेयर को गिरावट हो रहा है, तेजी हो रहा है, उसके बेसिस पे या कोई ब्रोकरेज रेटिंग दे रहा है, डाउनग्रेड कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, उससे बेसिस पे इन्वेस्ट मत करना। कंपनी की फंडामेंटल को समझिए, कंपनी की बैलेंस शीट को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, वहां पे अगर ग्रोथ होता है आराम से देखना, लॉन्ग टर्म आपको फायदा मिल ही जाएगा। और दोस्तों आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे से सीखते हो, तो एक बात मैं आपको बार बार कहता हूं कि देखिए पेशेंस रखिए, पेशेंस मत छोड़ना, पेशेंस मत छोड़ना। मुझे मालूम है बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आएगा, मुझे समझ आ जाता है कि लोग कौन कौन इम्पेशेंस लोग हैं, कौन कौन पेशेंस रखने वाले लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो मैं समझ जाता हूं। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए ना कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर बेस करके, टॉप नॉच बैलेंस शीट है। चाहे कंपनी की इनकम ग्रोथ की बात करें, चाहे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, कंपनी की एनपी की परसेंटेज की बात करें, बस देना है सिर्फ और सिर्फ पेशेंस, टाइम देना है बस, और कुछ नहीं चाहिए। यही देखिए शेयर मार्केट का सबसे खासियत है। मैं अक्सर बोलता हूं ना, शेयर मार्केट में देखिए इन्वेस्ट करने के बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और लोग वहां पर फंसे रह जाते हैं। एक्चुअली लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको 10,000 करोड़ का एक गोल्डन वर्ड बताने जा रहा हूं। लोगों का मालूम है मेन प्रॉब्लम क्या है? लोग चाहते हैं हर चीज में गारंटी, कि सर हम यहां पे इन्वेस्ट करेंगे, क्या गारंटी है हमें पैसा दुगना होगा? और लोग वहां पे ही फंसते हैं। मेरे बात को ऑब्जर्व कीजिए, और इस जीवन में, इस दुनिया में डेथ को छोड़ के, मृत्यु को छोड़कर और कोई गारंटी नहीं है कोई भी चीज में। ये आप लिख के लीजिए, 10,000 करोड़ की स्टेटमेंट में आपको बोल दिया। लोग फंसते हैं अपने गलत एक्सपेक्टेशन की वजह से। ठीक है, और कोई उसको फंसाते नहीं है। तो होपफुली उसको क्लियर हो चुका है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल चैप्टर के ऊपर लेके चलता हूं, वहां पे जाके बाकी डिस्कशन करेंगे शेयर में कहां तक गिरेगा और आगे अगर गिरावट हुआ तो और क्या आपका स्ट्रेटेजी हो सकता है। ओपन कर लिया इरेडा की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, शुरुआत करेंगे एनालिसिस। पर उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो अपलोड करेंगे, देखना मत भूलना। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, शेयर की जो आरएस इंडेक्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल जोन पे है, 46 समथिंग। शेयर में जब लास्ट टाइम गिरावट हुआ था, हमने देखा ऑल टाइम हाई टच किया था आपकी जुलाई के महीने पे। शेयर ऑल टाइम हाई टच करने के बाद जिस दिन कंपनी रिजल्ट आउट हुआ था उसके नेक्स्ट डे, उसके बाद देखिए शेयर में गिरावट हुआ, 250 का लेवल ब्रेक किया, नीचे की तरफ ध्यान से देखिए शेयर को 240 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। तो लास्ट डे जहां पे शेयर क्लोजिंग दिया यानी 240 के ऊपर, वहां पे ही देखिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। बट इन केस अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक होकर नीचे पहुंचता है, तो उस केस में 225, अगर गिरावट होता है 240 सबसे पहला सपोर्ट जोन, उसके बाद 225। अब सिंपली बात है कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमने देखा इसके पहले 260 के लेवल पे बाई किया, बहुत सारे इन्वेस्टर ने 270, इवन बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने 290 रुपीज के लेवल पे परचेज किया। शेयर में देखिए थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, करेक्शन होगा, मार्केट का एक पार्ट है। मैं जो अक्सर आपको मैं कहता हूं कि थोड़ा बहुत यहाँ पे पेशेंस रखिए और लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड कीजिए। मिनिमम मैं आपको बार बार कहता हूं कि जिस बेस से देखिए, शॉर्ट टर्म बेस पे मैं कभी भी आपको कोई भी शेयर नहीं बोलता हूं कि हाँ शॉर्ट टर्म में बहुत कुछ दे देगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में गिरावट भी हो सकता है, तेजी भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा मार्केट की सेंटीमेंट ऊपर बेस करके। बट कंपनी की अगर बैलेंस शीट में ग्रोथ रहा, कंपनी अच्छा रहा, बिजनेस अच्छा रहा, तो नेक्स्ट 3 से 5 साल में आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों बार बार इरेडा को कवर कर रहा हूं, क्यों बार बार सजेशन दे रहा हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही मैं कहूंगा अंत में, चाहे आप जो भी लेवल पे परचेज की, इसके पहले थोड़ा पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए, उसके बाद देखना कंपनी काम कर देगा। अच्छा उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट और भी लेवल्स है, जैसे कि बोलिंजर बैंड भी हमने देखा कि यहाँ पे काफी हद तक नैरो हो चुका है, और जो कि बहुत ही पॉजिटिव पार्ट है एक ब्रेकआउट के पहले। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, इसके पहले जब नैरो हुआ था आपकी, मैं जून के महीने की बात कर रहा हूं, तब शेयर बार बार कहां पे रेजिस्टेंस मिला, 200 से 190 के आसपास। ध्यान से देखना, नैरो होने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट दिया, तब देखिए इसका जो बोलिंजर बैंड की अपर बैंड और ये हो गया आपका लोअर बैंड, कहां से कहां पहुंच गया, है ना। तो वही बात है कि ये जो कंसोलिडेशन वाला पार्ट में आपको शेयर मिल रहा है, आई थिंक कि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छा मौका आपको फर्दर नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा जरूर, तब महंगा हो जाएगा शेयर, हो सकते कि तब 500 में पहुंच जाए, हो सकते तब 600 में पहुंच जाए कुछ सालों बाद।
ठीक है। तो वही पुरानी बात है जो कि आपको मैं इसके पहले भी कहा था, जब शेयर बार बार चल रहा था 170। जो इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं, रेगुलर देखते हैं लास्ट कुछ महीनों से, सालों से, उनको बहुत अच्छे से याद होगा 170 में भी मैं बार बार सेम स्टेटमेंट कहा था, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। जब उसके पहले शेयर 120 में था तब भी कहा था, जब ये बाजार में लिस्ट हुआ था 50-55 रुपए के भाव में तब भी कहा था, इवन आज भी कह रहा हूं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब टाइम आएगा शेयर में बहुत अच्छा गेनिंग हो जाएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। कोई भी आपको और शेयर्स के बारे में जानकारी पाना है, मेरे से कुछ पूछना है और टॉपिक के बारे में, आप चाहे तो मुझे कमेंट के थ्रू यहाँ पे बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल के साथ जुड़े रहना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।